हेलो फ्रेंड्स। तो अब हमने जो सीरीज चला रखी कंपाउंड प्रोपोरेशन मिश्र समानुपात, इसका पार्ट नंबर 3 आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो मैंने इसके जो 2 पार्ट हैं और वो अपलोड कर दिए हैं, उनको आप देख लेना। पहले इससे इसके दो पहले जो 2 पार्ट हैं वो कर दिए हैं। मैंने ना 2 पार्टों में आपको एक बहुत ही बेसिक सी नॉर्मल सी बात बताई थी कि इसमें हमेशा एक क्वेश्चन पढ़ना पहले, और ये बात ध्यान रखना कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने माइंड में ये चीज़ आप फाइंड आउट कर लो कि क्या हमारा W है, क्या हमारा D है, क्या हमारा H है। जब तक आप इस पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम अवश्य क्रिएट होगी। तो हमारे ये एक हमसे जुड़े हुए हैं जिनका नाम है शायद अंजलि राघवन का नाम, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने जो कल दी थी ना आपको क्वेश्चन सीट, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये क्वेश्चन बताओ। तो मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो मैंने आज आपको इस सीट में क्वेश्चन ले ही लिया है। उनको शायद प्रॉब्लम यहाँ हुई होगी कि कुछ व्यक्ति 10 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद देते हैं। तो 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी तथा कितनी लंबी मीटर खाई खोद सकेंगे। तो आपने पता गलती कहाँ की होगी, आप इस बात को फाइंड आउट नहीं कर पाए होंगे कि इसमें W1 क्या है, M1 क्या है। मानो कुछ व्यक्ति हैं, X व्यक्ति मैंने मान लिए, ठीक है। वो 10 मीटर लंबी 50 मीटर चौड़ी और 10 ही मीटर गहरी खाई खोद रहे हैं। ये जो खाई खोद रहे हैं ये कार्य तो हो गया हमारा। अब चाहे वो कितनी भी लंबी हो, कितनी भी चौड़ी हो और कितनी भी गहरी हो, भाई है तो हमारा वर्क ही। खोद हम एक खाई रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है उसने, ये वर्क है हमारा। इसको आपने ऊपर लिख लिया होगा तो आपकी गलती हुई होगी क्वेश्चन में, ठीक है। और 10 दिन में खोद देते हैं, 10 दिन तो ऊपर आएंगे ही। अब उसने पूछा है कि 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी तथा कितने मीटर लंबी खाई खोद देंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी इस प्रकार की बनेगी, ठीक है। अब आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे सॉल्व कर लो यहाँ से। 10 तिया 30, ठीक है। 25 चौका 100, 5 तिया 15, 5 से 10, नहीं गलती कर दी। 10 तिया 30, 25 चौका 100, 5 तिया 15, 5 नहीं 50, 3 से 3 काट दो ऊपर नीचे, ठीक है। 4 10 दाई 100, तो ये 400 हुई। 400 मीटर लंबी खाई खोद देंगे, ठीक है। आपने गलती निहाज यहाँ की होगी अंजलि जी कि आपने ये जो ऊपर नीचे जो वर्क है आपको इसको अच्छे से नहीं रख पाए होंगे आप, ठीक है। मैंने ये सीट में ले दिया, अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाया था, अब आपके समझ में आ गया होगा। आज की सीरीज है एक नए क्वेश्चन की। वो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि एक सैनिक शिविर में 50 सैनिकों के लिए 100 दिन की खाद्य सामग्री थी। एक सैनिक शिविर है हमारे, इसमें सैनिक है साहब, ये हमारा सैनिक शिविर है। 50 सैनिकों के लिए 100 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। 10 दिन बाद 20 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब मानो 50 सैनिक पहले थे, 100 दिन का उनको खाना का प्रावधान था। अब 10 दिन बाद वो गए तो उन्होंने 10 दिन तक तो उसमें खाना खा ही लिया होगा, 90 दिन का खाना और छोड़ गए ना वो। तो 50 सैनिकों के लिए 90 दिन का तो प्रोसेस वो छोड़ गए, और भैया 20 सैनिक चले गए दूसरे कैंप। तो अब कितने सैनिक बच गए हमारे पास, बच गए 30 सैनिक। अब जो खाना खाएंगे तो 30 ही तो खाएंगे। अब जो बची हुई सामग्री है उसको कितने दिन में खा लेंगे, तो यहाँ D1 निकाल लो आप। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बस आप ये चीज़ माइंड में टच होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। बस उसको इसी सूत्र में, इसी फॉर्मूले में रखने के बाद ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। 30 तिया 90, 50 तिया 150 दिन, ठीक है। और आप ये तो इसका था बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप इसको ट्रिक से समझ लो। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन बने, और क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में बनता है कि 10 दिन बाद 220 चले गए, 20 आ गए। पहले लिखो आप सैनिक, ऊपर आपके टोटल दिन दिए होंगे, उनमें से जो दिन कम कराए हैं या जोड़े हैं उनको कम कर दो पहले ना। 10 दिन बाद तो 90 दिन बच गए, 20 सैनिक कहीं और चले गए तो 30 सैनिक बच गए, बस कर दो, ठीक है। ये तरीका है, ये ट्रिक है, मतलब जल्दी आप इसको कर सकते हो। चलो ठीक है, आप इसको नीचे वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से ही करेंगे। इसमें भी क्या है कि 150 सैनिक हैं,
150 सैनिक, ठीक है। 50 दिन का भोजन था 20 दिन बाद, सीधे सीधे इनको माइनस कर दो, 30 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 20 दिन तक तो इसी में खाना खाया होगा, जब तो कहें वो 20 दिन का खाकर 30 दिन का वो छोड़ गए। अब 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, पहले हमारे पास 150 सैनिक थे, 50 से लेकर 100 बच गए। फिर डी याद कर दो, 0 से 0, 0 से 0, 15 ही तो 45 बच गया। 45 दिन तक ये खाना और चल जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट से उनको आज आप और देख लो। ये रही, वो जो सैनिक से रिलेटेड था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, वो जो मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ का आपको कम करना है, यहाँ आपको बढ़ा देना है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा डीप पूछने लगा तो यहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है। एक छावनी में 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। एक छावनी है, इसमें 3300 सैनिक हैं, उनके लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। 7 दिन बाद, मैंने कहा था ना पहले दिन को आप माइनस कर दो, 32 में से 7 गए तो आपके पास क्या बचा, 25 दिन बच गए, 25 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अब बोलता है कि कुछ व्यक्ति छावनी में और आ गए, 3300 भाई सैनिक तो पहले ही थे, कुछ और आ गए हमारे पास, तो 3300 प्लस एक्स। अब जो व्यक्ति आए हैं उनको दिया जाता है 825 ग्राम भोजन, और अब यह भोजन 17 दिन तक चला हमारा, और हमसे पूछा है कि उसमें कितने सैनिक आ गए, ठीक है। आप अच्छे से इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से कट जाएगा, 25 या 75, 25 या 75, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 17 दूनी 34, 33 से 100 बार कट गया भाई ये, ठीक है। तो ये हो गया 25 दूनी 50 और 100 5000 बराबर 3300 प्लस के एक्स, एक्स की वैल्यू पूछोगे, एक्स्ट्रा सैनिक हमारी यही तो थे, तो 5000 माइनस के 3300 बराबर एक्स, तो 1700 आ गए भाई एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे आपको बोल सकता है कि कितने और आ गए कितनी चलेगी, एक और इससे रिलेटेड देख लो, कुछ समझ में आपको आ ही जाएगा। एक हॉस्टल में 20 लड़कों के लिए 50 दिन का खाना था, हॉस्टल में थे 20 लड़के साहब, ठीक है, उनके लिए 20 लड़कों के लिए 50 दिन का खाना था। अब बोल रहा है कि 10 दिन बाद, मैंने कहा ना पहले दिन माइनस कर लेने आपको, 40 दिन बच गए। एक हॉस्टल में 20 लड़कों के लिए 50 दिन का खाना था, 10 दिन बाद कुछ लड़के और आ गए, 20 तो पहले ही थे, कुछ और आ गए साहब, 20 प्लस एक्स कर लो, तो यह खाना 20 दिन चला। तो बताइए कितने लड़के आ गए, 20 से 20 काट दो, 40, 20 प्लस के एक्स, 40 माइनस के 20 बराबर एक्स, तो 20 बराबर एक्स, तो 20 लड़के आपके और आ गए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ना आप कि कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते होंगे, आपने अगर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखा होगा तो बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज होगी, और यही पूछता है कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे। तो इसका मैंने इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है, आप उसी के अकॉर्डिंग कर लेना, बिल्कुल लैंग्वेज यही आएगी, ओनली डिजिट ही चेंज आएंगे क्वेश्चन में, पूरी की पूरी लैंग्वेज यही होती है। आप पता क्या करना, पहले लिखना अंतर, ठीक है, और फिर लिखना आप कम या ज़्यादा दिन, ठीक है जी, और यहाँ लिखना आप कुल दिन, मतलब टोटल दिन। अब 15 व्यक्ति कम हैं हमारे पहले से, तो ये अंतर है, मानो पहले x थे, अब x माइनस 15 हो गए, 15 व्यक्ति कम है, तो ये अंतर ही तो होगा दोनों के बीच का अंतर, बटे कम या ज़्यादा, 10 दिन अधिक लग रहा है, कम ज़्यादा, और टोटल दिन, 10 दिन ये, 90 दिन ये, 100 दिन हो गए, 10 दही 100, 15 दही 150 दिन। अगर इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन बने तो आपको अंतर बटे कम या ज़्यादा गुणा कुल दिन, क्वेश्चन इतने फॉर्मेट पर सॉल्व हो जाएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो इसको इतना पूरा लिखते नहीं है, एक्स की वैल्यू करो, ये करो, वो करो, है ना, तो जल्दी से उसको कर लेते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। मुझे वीडियो में सभी को समझाना होता तो मुझे थोड़ा आराम आराम से करना पड़ता काम, ठीक है। तो आपको मैं थोड़े क्वेश्चन दे देता हूँ, तो उनको आप कर लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इनको दिखा दो पूरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से कर लेना, और
कमेंट बॉक्स में मुझे इनका आंसर भी बता दिया करो, जो मुझे पता पड़ जाए कि समझ में कुछ आया या नहीं आया। ठीक है भाई, अच्छे से करना। जय हिंद, जय भारत।